हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एजोनेंस। और एजोनेंस को हिंदी में बोला जाता है समस्वरता। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशन है, उस पर फोकस करते हैं। आप देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ कि इन एजोनेंस, एजोनेंस के अंदर वाउल साउंड, बस इसी पे फोकस कर लो, पूरा एजोनेंस समझ में आ जाएगा। वाउल साउंड्स की वाउल का साउंड, खुद वाउल नहीं, वाउल का साउंड रिपीट हो एक ही लाइन में, वो एजोनेंस होता है। वाउल का साउंड रिपीट हो एक ही लाइन में, वो एजोनेंस होता है। सेकंड, इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो कि व्हेन ए वाउल साउंड, कि जब एक वाउल साउंड इज रिपीटेड, कि जब एक वाउल साउंड रिपीट हो इन क्लोज सक्सेशन। क्लोज सक्सेशन का मतलब होता है एक ही लाइन में, तो वी कॉल द इफेक्ट एजोनेंस। जो इफेक्ट आता है ना, उसको हम एजोनेंस बोलते हैं। एक ही लाइन में वाउल का साउंड रिपीट हो तो वो क्या होता है, एजोनेंस होता है। तीसरी डेफिनेशन और देख लीजिए। इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में, द सिमिलरिटी, एक समानता, बिटवीन द वाउल साउंड्स, वाउल साउंड की समानता हो इन डिफरेंट वर्ड्स में ऑफ ए लाइन, मतलब एक ही लाइन के अलग अलग शब्दों में वाउल साउंड की समानता हो, उसको हम क्या कहते हैं, एजोनेंस कहते हैं। अलग अलग डेफिनेशंस है, बात एक ही हो रही है कि बाय रिपीटिंग द सेम वाउल साउंड, कि वाउल साउंड रिपीट हो इन सिलेबल्स विच डिफर इन देयर फाइनल कंसोनेंट, मतलब अलग अलग स्पेलिंग, अलग अलग स्पेलिंग के अंदर सेम साउंड का रिपीटिशन हो, वो क्या कहलाता है, वो एजोनेंस कहलाता है। अब हमारे पास में एग्जाम्पल्स है, हमें इन एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। मैं एक एक चीज बताता हूं, आपको पढ़ते रहिए। ए, स्टिच इन टाइम, यहां पे लिखा हुआ है टाइम, टाइम, यहां पर फोकस करो। टाइम में आ और ई का साउंड आया है, टाइम। ठीक है, इसमें साउंड किसका है, आई, मतलब ए मतलब आ का, और ई का साउंड है आई, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये एक तरीके का साउंड हो गया पहला, टाइम। दूसरा साउंड आपको दिख रहा है, आप पढ़ो आगे जाके, सेव्स 9, तो 9 के अंदर भी वही साउंड आया है, तो ये हो गया आई, आई का साउंड। और आई, आई का साउंड होने पर हमें इस सेंटेंस में क्या बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये एजोनेंस है। दूसरा देखो, लिखा हुआ है बेइद, थी, ब्रीथ, ब्रीथिंग, ट्रेसेस, मीकेस्ट और ईव। तो जहां मैंने रेड लाइन कर रखी वहां पे फोकस करो, यहां पे लिखा हुआ है ब्रीदिंग। क्या लिखा हुआ है, ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये जो ब्रीदिंग है ये बड़ी ई की मात्रा है। ये जो ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। क्लियर है, आगे और देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास में, ब्रीदिंग के बाद में आगे लिखा हुआ है मीकेस्ट, मीकेस्ट, इसमें भी किसकी मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा हमें देखने को मिल रही है। अगला साउंड है ईव, ईव के अंदर भी हमें कौन सी मात्रा देखने को मिल रही है, बड़ी ई की मात्रा देखने को मिल रही है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, आप यहाँ फोकस करो, ऐसा वाला। अब थोड़े दिनों बाद में जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हमारे कोर्स में फोनेटिक्स भी है, तो ये बड़ी ई की मात्रा होती है। आपको अभी से ये ध्यान रखना, ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझते हैं। लिखा हुआ है बी साइड्स द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। देखो बी साई, इसमें तो आई का साउंड है, लेक, इसमें ई और ए और ई का साउंड है। यहां देखो बीनीथ, ये बड़ी ई की मात्रा है। क्या है ये, बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा होने की वजह से हमने क्या लगाया, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाई है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब इसको इस तरीके से लिखते हैं, आई और डबल डॉट लगाकर। ठीक है, आई और डबल डॉट लगाकर इसको लिखा जाता है, ये बड़ी ई की मात्रा है। आगे जाकर देखा, बीनीथ के आगे लिखा हुआ ट्रीज, इसमें भी कौन सी मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा हमें देखने को मिल रही है। आगे फ्लटरिंग, छोटी की मात्रा, एंड डांसिंग, छोटी की मात्रा है, इन, छोटी की मात्रा है, ब्रीज, इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। तो ये बीनीथ, ये ट्रीज और ये ब्रीज, ये कौन क्या है, ये एजोनेंस है। आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फायर, इसमें आ और ई की मात्रा है। प्राइवेट, आई, फाई, प्राई, हाँ ये जरूर हो सकता है फायर और प्राई। हम इसको बना सकते हैं जैसे फायर
ये जो फायर लिखा हुआ है इस फायर का हम बना सकते हैं, ये बन गया आई का साउंड, फाई, फायर, फायर, फा, इसमें तो आ का साउंड आ रहा है, ये नहीं बनेगा। फिर आगे देखा प्राई, इसमें आई का साउंड आ रहा है। यहाँ देखो प्राई के बाद में आगे लिखा हुआ प्राई, आई, और ये आई और ये आई और ये आई, यहाँ गौर करेंगे अपन, प्राई ये बनेगा, प्राई। फिर आगे लिखा हुआ है आई, फिर आगे लिखा हुआ है प्राई, फिर आगे लिखा हुआ है माई, इन सब में आई का साउंड है, प्राई, आई और प्राई और माई। देखो मैं एक एक लिख के बताता हूँ आपको, ये इसको आप आई का साउंड मानो एक बार के लिए, ये हो गया आई। फिर आगे आई ई वाई ई, इसको भी क्या बोलते हैं अपन, आई। फिर आगे जाकर लिखा हुआ प्राई, इसको भी आई बोला जाता है। और फिर आगे जाकर लिखा हुआ माई, इसको भी आई बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसके साउंड हो गए, आई के साउंड हो गए। तो 1 2 3 4, इस लाइन में 4 बार एजोनेंस का यूज हमें देखने को मिला है। आगे है सेंटेंस लिखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गो नहीं है, ये गौ, ए और ऊ का साउंड है। किसका साउंड है ये, ए और ऊ का साउंड है, इसको बोलते हैं गौ। और आगे लिखा हुआ है MOW, इसको बोलते हैं मऊ। तो एऊ और एऊ 2 बार आया, गौ और मऊ, तो ये कौन सा हुआ, एजोनेंस हो गया। आगे लिखा हुआ है आई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आई, तो आ ई का साउंड है। हमारे पास में FIND लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन फाइंड, तो इसमें भी आ और ई का साउंड है। दिस छोटी ई की मात्रा, लाइन, इसमें आ ई का साउंड आया है। और एक लास्ट में जाकर शब्द दिख रहा है आपको टाइम, इसमें भी आ और ई का साउंड आया। तो 1 2 3 4, इसमें 4 शब्द ऐसे हैं जिनमें आ और ई का साउंड आया है, इसका मतलब ये क्या है, एजोनेंस है। अगला जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं, आई मस्ट कन्फेस दैट इन माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्ट। तो यहाँ पर देखा आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस, फेस, इसमें ए का साउंड है। किसका साउंड है इसमें, ए का साउंड है, कन्फेस। आगे है क्वेस्ट, क्वेस्ट, इसमें भी ए का और टे एक मतलब ए का साउंड है। डिप्रेस्ड, इसमें भी ए का साउंड है। रेस्ट, इसमें भी ए का साउंड है। तो कन्फेस ए की मात्रा, क्वेस्ट ए की मात्रा, डिप्रेस्ड ए की मात्रा, रेस्ट ए की मात्रा। इन सब में कौन सा वाउल साउंड आया है, ए की मात्रा वाला साउंड इसके अंदर हमें देखने को मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, आई विश देयर वॉज ए वेई, इसको हम बोलते हैं वेई, इसमें ए और ई का साउंड है। आगे जाके लिखा हुआ है मेक, इसमें ए और ई का साउंड है। आगे जाके लिखा हुआ है स्टेट, इसमें भी ए और ई का साउंड है। ये 3 साउंड ऐसे हैं जिसमें ए और ई का साउंड है। अगला इसी के अंदर लाइन के अंदर लिखा हुआ है दोज और सोल, इसमें ए ऊ का साउंड है, सोल में भी ए और ऊ का साउंड है। तो ये बन गए 1 2 3 4, ये जो 3 जो ऊपर वाले जो शब्द लिखे हुए हैं इसमें ए ई का साउंड है, नीचे वाले 2 शब्दों में ए ऊ का साउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इफ आई ब्लीड, बड़ी की मात्रा, स्पीक बड़ी की मात्रा, फ्ली बड़ी की मात्रा। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, एजोनेंस हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन द स्काई अ बर्ड वॉज हर्ड टू क्राई, मिस्टी मॉर्निंग, विस्परिंग एंड जेंटल स्टीयरिंग साउंड्स बिली द डेथली साइलेंस दैट ले ऑल अराउंड। ये हमारे पास में एक लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर हमें एजोनेंस ढूंढना है। तो मैंने लिख रखा है, पहला शब्द आप देखिए बर्ड, बर्ड, इसमें रे का साउंड आ रहा है, देखिए बर्ड। यहाँ पर दूसरा शब्द जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है हर्ड। आगे लिखा हुआ है, ये 2 शब्द सेम हो गए। फिर लिखा हुआ है मिस्टी, और फिर आगे जाके लिखा हुआ है स्टी, फिर आगे जाके लिखा हुआ है विस्पी, विस्परिंग, स्ट्रिंग, मिस्टी, सब में छोटी की मात्रा आ रही है। इसका मतलब ये कौन सा साउंड हुआ, एजोनेंस का साउंड हुआ, वाउल साउंड हुआ। जॉनी वेंट हियर, हियर, हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। तो देयर और वेयर सेम साउंड है। आगे जाकर देखा मेन, सेल, वेडिंग, बेल्स, सब में ए का साउंड है। माई डियर कम नियर विदाउट फियर, देखो डियर, नियर, फियर, इनमें ई और ए का ई और ए का साउंड है। ओ हाउ द इवनिंग लाइट फेड्स ओवर द लेक, यहाँ पर देखो फेड्स, इसको फेई, फेई बोलते हैं, फेड्स
इसको बोलते हैं लेइक, इसमें ए और ई का साउंड है। स्क्रीम एंड डीम बड़ी की मात्रा है, स्क्रीम एंड डीम बड़ी की मात्रा है। आगे लिखा हुआ है सीम्स बड़ी की मात्रा, बीम बड़ी की मात्रा, ग्रीन बड़ी की मात्रा। तो ये कौन सा साउंड हुआ? वाउल साउंड हुआ, जिसको हम एजोनेंस बोलेंगे। आगे लिखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल से गौर कीजिए, लिखा हुआ है सॉफ्ट लैंग्वेज issued from their spitless lips as they swished in low circles round and round the field, winding hither and thither through the waves। जेम्स जॉयस की लिखी हुई ये लाइन्स है। तो यहाँ पर सब में इतना हमने पढ़ा, सब में छोटी ई की मात्रा पे फोकस हुआ है। देखो सबसे पहले issued छोटी की मात्रा है, spitless छोटी की मात्रा है, lips छोटी की मात्रा है, स्विस्ड छोटी की मात्रा है। फिर लिखा हुआ है विंडिंग छोटी की। अब विंडिंग में दो है, विंडिंग में छोटी की मात्रा वी पर भी है और डिंग पर भी है। एक ही मात्रा लेंगे और पहले लेंगे विंडिंग, हीथर, थीतर, सब में छोटी की मात्रा है। इसका मतलब ये वाउल साउंड सेम है, तो ये एजोनेंस हो गया। आगे लिखा हुआ है स्ट्रिप्स छोटी की मात्रा, टिन फॉइल छोटी की मात्रा, विंकिंग पहले वी पर आ रहा है फिर की पर आ रहा है, तो वी पर वी को ही लेंगे विंकिंग। तो ये कौन सा? तीन साउंड है इसमें और तीनों सेम साउंड है छोटी की मात्रा का, तो ये एजोनेंस हो गया। द इंजीनियर बड़ी की मात्रा, स्टीरिंग बड़ी की मात्रा, स्टीर बड़ी की मात्रा। तो तीन साउंड है, तीनों सेम साउंड है बड़ी की मात्रा का, तो ये एजोनेंस हो गया। आगे लिखा हुआ है दे आर सम क्रीप्स बड़ी की मात्रा, हु आई वुडंट मीट बड़ी की मात्रा, इफ यू पेड मी बड़ी की मात्रा, हीप बड़ी की मात्रा। और बड़ी ई की मात्रा होने पर यहाँ पर चार जो साउंड है वो चारों बड़ी ई की मात्रा के हैं, मतलब वाउल साउंड के हैं, और वाउल साउंड के होने की वजह से यहाँ पर एजोनेंस हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, दोज इमेजेस दैट येट, इसको येट बोलते हैं, फ्रेश इमेजेस बिगेट, यहाँ पर येट और बिगेट एक ही मात्रा है। आगे लिखा हुआ लाइट फायर, आई और आई, लाइट और फायर में वही आ और ई का साउंड है, सेम साउंड है, एजोनेंस हो गया। आगे लिखा हुआ है हु हैज नॉट सीन, इसको बोलते हैं दी। फिर आगे जाके लिखा हुआ है सीक्स, सब में बड़ी की मात्रा है। आगे देखो गिव्स छोटी की मात्रा, हिज छोटी की मात्रा, हार्नेस एक की मात्रा, बेल्स एक की मात्रा। चार साउंड है जिसमें दो साउंड सेम है, फिर अगले दो साउंड सेम है, एजोनेंस हो गया। आगे यहाँ पर देखिए इसमें और मिल रहा है आपको, ये देखो मिस्टेक, इसमें भी छोटी की मात्रा है, मिस्टेक में भी क्या मिल रहा है? छोटी की मात्रा है, तो ये भी क्या है? एजोनेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे पास में लिखा हुआ है द ओनली, किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में वाई हो, गौर कीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में क्या हो? वाई हो, और उसको हम ई की मात्रा से बोलते हो, तो वो ई की मात्रा छोटी वाली होती है कि बड़ी वाली होती है? हमेशा ध्यान रखेंगे आप, बड़ी वाली मात्रा होती है। ओनली बड़ी ई की मात्रा है। स्वीप इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है। इजी देखो इसको जी बोला अपन ने, तो डेफिनेटली बड़ी ई की मात्रा है। इजी बड़ी की मात्रा, और डोनी बड़ी की मात्रा। द वुड्स आर लवली बड़ी की मात्रा, डीप बड़ी की मात्रा, एंड माइल्स टू गो, इसको बोलते हैं गौ, ए और उ, बिफोर नहीं होता बिफोर, तो ए और उ का साउंड है, गौ बिफोर। तो यहां पर गौ गौ बिफोर बिफोर ये सेम साउंड है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि कॉन्सोनेंट साउंड हो, सेम साउंड हो, एक ही लाइन में सेम साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो और वो साउंड रिपीट हो, वही साउंड रिपीट हो, तो उसको क्या बोला जाता है? एजोनेंस बोला जाता है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अब आगे जो अगला फिगर ऑफ स्पीच आएगा उसको हम पढ़ेंगे जल्दी ही। थैंक यू सो मच।